मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जो नाउन है उसको हम लोग जाति के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना था हम लोग को नाउन एंड जेंडर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो नाउन को जो भागों में बांटा गया है, जितने भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मॉडर्न में, आधुनिक काल में उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके बारे में कुछ हम जानेंगे और इनके कुछ पॉइंट को जानेंगे। चलिए देखते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर आधुनिक काल में नाउन का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होगा। चलिए देखते हैं। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो नाउन है इनको आधुनिक काल में, मॉडर्न में 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है काउंटेबल नाउन, थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे आप परिचित हैं पहले से, इसके बारे में आप जानते हैं। सेकंड है काउंटेबल नाउन, इसे कहते हैं गणनीय संख्या, यानी जिसे काउंट किया जा सके। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या जिसे काउंट नहीं किया जा सके। ठीक, तो देखते हैं इसको। पहला देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पहले से बताया दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और नाउन व्हिच डिनोट्स पार्टिकुलर यूनिक पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ यूनिक हो, पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर मतलब खास हो, और यूनिक मतलब अकेला, उससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी नाउन से खास व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, यानी किसी भी नाम हो या किसी भी, आप तो जानते हैं कि कोई भी चीज हो उसका नाम तो जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ नाम होगा जिससे कि हम उसको कॉल्ड करेंगे, यानी पुकारेंगे। तो वह जो नाम है वो खास होना चाहिए, उससे नहीं हम प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे द अर्थ, संडे, राजू, टॉमी, डॉगी का नाम है, कुत्ता का नाम है संडे, दिन का नाम है, देखिए 2 बार रिपीट हो गया संडे, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए मार्च, MARCH, मार्च, etc। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा और तीसरा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वैसे आपको थोड़ा सा बता दें, काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल। इसके नाम से ही भली भांति हम लोग परिचित हो सकते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए काउंटेबल, यहां तक देखिए, यहां से यहां तक देखिए काउंट, ठीक, और यहाँ एबल। काउंट मतलब गिनने, एबल मतलब योग, ठीक। यहाँ पर देखिए अन, काउंट का उल्टा कर देगा अन, और एबल मतलब योग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके अगले भाग को। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा दूसरा स्लाइड, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड नंबर में था काउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। पहला इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। काउ, डॉग, टेबल, क्लास, टीम, रूम, बल्ब, मोबाइल, यानी जो भी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ऑनेस्टी, लव, गुडनेस,
ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, शुगर, यानी जो भी ऐसी चीज, पल्स, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। देखिए कैसे कैसे इसको किया गया है, थोड़ा देख लेते हैं पहले का और मॉडर्न का। देखिए जो पहला था हम लोग का प्रॉपर नाउन था, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या किया है आधुनिक काल में कि जो प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन को ही प्रॉपर नाउन में रहने दिया है, लेकिन जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है उन दोनों को ऐड कर दिया किसमें, काउंटेबल नाउन में। दोनों को ऐड करके बना दिया काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है इनको हम गिन सकते हैं, इसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो ये अपना थर्ड था, नहीं फोर्थ हो गया, और 5 था मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको दोनों को ऐड करके क्या कर दिया है, इसको बना दिया है अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या बना दिया जी, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते। आपको पता है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये था मटेरियल नाउन का। और ये देखिए ऑनेस्टी, लव और गुडनेस, ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी मटेरियल नाउन में है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, कि इनको कहाँ कहाँ प्रयोग और कैसे कैसे करते हैं, कब ये सिंगुलर, कौन सिंगुलर होते हैं, कौन प्लुरल होते हैं, कौन सिंगुलर वर्ब लेता है, कौन प्लुरल वर्ब लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देख लेते हैं। नोट 1 में है काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज होता है, लेकिन कब, जब सिंगुलर हो। क्या हो जी, सिंगुलर हो, प्लुरल में नहीं, ठीक है। जब प्लुरल हो जाएगा तो उसको हम ए और एन का मतलब होता है एक। जब वो प्लुरल हो जाएगा तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो एक है। इसलिए जब भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तब उसके साथ ए या एन का प्रयोग होगा, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, काउंटेबल नाउन को सिंगुलर टू प्लुरल चेंज किया जा सकता है, यानी वो सिंगुलर रहेगा तो उसको प्लुरल बना सकते हैं काउंटेबल नाउन को, ठीक है। एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बॉय है फिर इसको बॉयज कर दिए। नंबर 3 देखते हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर रहने पर सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लुरल रहने पर प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है देख लेते हैं। देखिए ये है राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। देखिए राम एक लड़का है, बॉय है, बॉय क्या है जी, काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं। इसके पहले देखिए ये सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर, इसलिए इसके पहले क्या है, ए आया है। लेकिन यदि यहाँ पर बॉय लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं दे आर ए बॉयज, मतलब वे लोग लड़के हैं, दे आर अ बॉयज, तो यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि बॉयज लिख रहे हैं तो इसके जो साथ है वो ए नहीं होगा क्योंकि प्लुरल हो गया। प्लुरल के साथ हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर ये हुआ कि जो बॉयज है पहले बॉय था और इसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, इसको प्लुरल बंद कर दिया, यानी सिंगुलर से प्लुरल इसको चेंज करके तब यहां से बनाया है इसको। यदि इसके पहले ए आता या एन आता तो ये एरर हो जाता, क्योंकि बॉयज प्लुरल है, प्लुरल के पहले ए या एन नहीं आ सकता है, ठीक है। वो कुछ खास लड़के होंगे जिनको निश्चित करना है, हमें निश्चित करना है उनको, उसके लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर लिख दिया आर्टिकल। तीसरा नंबर है टॉमी इज अ डॉग, टॉमी एक कुत्ता है। यहां पर भी ध्यान देंगे कि डॉग ये है सिंगुलर, इसके पास ए लगा है, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या लगा जी, ए लगा है। लेकिन ये प्लुरल रहता तो यहाँ पर हम ए नहीं लिखते, ठीक। चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कुछ नोट को भी। अनकाउंटेबल के लिए आ गया नोट 1,
अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। ठीक, ए एन का यूज नहीं होता है, द का यूज हो सकता है यदि किसी खास, यानी जिसको निश्चित बनाना हो या किसी खास चीज का मेंशन करना होगा तो। ठीक है, जो कि आपको पहले बता चुके थे कि मान लीजिए किसी नदी का पानी गंदा है या शुद्ध है, ऐसे चीज को बताने के लिए उसके पहले द का यूज हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में हम बताएंगे, देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग यानी यूज नहीं होता है। जैसे देखिए, दिस इज वाटर, वाटर के पहले देखिए यह पानी है, वाटर के पहले ए एन का हम यूज नहीं किए, क्योंकि जब हम इसको गिन ही नहीं सकते तो कैसे हम कह सकते हैं एक है या दो है। ए एन का मतलब जानते हैं एक होता है, कैसे बता सकते, जब हम उसको गिन ही नहीं सकते तो नहीं ना बता सकते हैं जी एक है। उसी तरह ये नंबर 2 पर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब मान लीजिए हम उसको गिन ही नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए किसी डब्बा में हल्दी है पिसा हुआ या फ्लोर है आटा है, उसको जब हम गिन ही नहीं सकते तो उसको क्या मानेंगे, एक ही ना मानेंगे। यदि मान लीजिए किसी भी बात, मान लीजिए उसको कि वो क्या है एक ही है, तो इसलिए वो सिंगुलर होगा। जब एक है तो उसको सिंगुलर ही तो मानेंगे ना, तो उसको हम सिंगुलर में सिंगुलर के कैटेगरी में रखेंगे, उसको सिंगुलर नंबर के कैटेगरी में, इसलिए उसे हम सिंगुलर ही बोलेंगे और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर द वाटर इज प्योर, वाटर की बात हो रही है। मान लीजिए किसी ग्लास में पानी है, देखिए पूरी पानी के नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर जितना पानी है सबका नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर वो एक ग्लास का पानी की बात हो रहा है, यानी वहां पर उस जो ग्लास में पानी उसको हम निश्चित कर रहे हैं, इसी पानी को बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर द वाटर इज प्योर, द वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है, पानी शुद्ध है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहिएगा नहीं हम तो चेंज करेंगे ही, आप कहिएगा कि सब चेंज होती है, कहीं नहीं चेंज होगा, ये क्यों नहीं चेंज होगा, इसे तो हम चेंज कर कर ही मानेंगे। तो लीजिए भाई चेंज करिए, जब आपका मन है तो कीजिए ना, हम काहे नहीं रोकेंगे आपको। आप जैसे ही लिए गुड, GOOD गुड, इसको आपने चेंज किया GOODS गुड्स, लो गुड मतलब तो अच्छा होता है। ठीक, GOOD गुड मीन्स अच्छा या लाभ भी होता है, GOOD गुड लाभ या अच्छा। जैसे इसको एस लगाया तो ये तो चेंज हो गया, दूसरा कुछ हो गया, ये हो गया गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है जी सामान हो गया, गुड्स मतलब क्या हो गया, ये तो सामान हो गया, लो गलत हो गया। इसका मतलब कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है यदि हम उनको चेंज करेंगे प्लुरल में तो उनका जो अर्थ है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो आयरन है, आयरन मतलब होता है लोहा और आयरन मतलब होता है हथकड़ी। ठीक, उसी तरह मान लीजिए सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, यदि सैंड्स बोलेंगे तो रेगिस्तान हो जाता है। वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। ठीक है, इनको हम जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम सिंगुलर से प्लुरल नहीं बदल सकते। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अनकाउंटेबल नाउन लास्ट था, यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त हो रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा नाउन एंड जेंडर। ठीक, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को, हाँ ठीक, ठीक है।
बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप वीडियो सही टाइम पर देखते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।